फाइनेंशियल एनालिस्ट ना सिर्फ एक हाई पेइंग जॉब अपॉर्चुनिटी है, साथ ही साथ इसमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा हैं। इंडिया के अंदर फाइनेंशियल एनालिस्ट की जो डिमांड है वो डे बाय डे ग्रो हो रही है। फाइनेंशियल एनालिस्ट बनने का जो रोड मैप है उसके ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, जिसके ऊपर काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला और काफी लोगों ने हमें कॉमेंट करके पूछा कि फाइनेंशियल एनालिस्ट प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू के कुछ टिप्स शेयर कीजिए। सो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम आपके उसी क्वेश्चन का आंसर लेके आए हैं। इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं 10 ऐसे टिप्स जिनको फॉलो करके आप स्टैंड आउट करोगे और अपना इंटरव्यू क्रैक कर लोगे। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको एक डिस्क्लेमर देने वाला हूं, कोई भी रैंडम टिप्स मैं आपको नहीं दूंगा, प्रैक्टिकल टिप्स देने वाला हूं। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा ड्रेस अच्छी डाल के जाओ, टाइम पे जाओ, ये सब बिल्कुल कॉमन चीजें हैं, ये सब आप समझते हो। मैं आपको प्रैक्टिकल ऐसे 10 टिप्स दूंगा जो आपको स्टैंड आउट करने में हेल्प करेंगे और आपका इंटरव्यू में बेस्ट इंप्रेशन क्रिएट होगा और आप सेलेक्ट हो जाओगे। सो अगर आप सीरियस हो अपना इंटरव्यू क्रैक करने के लिए तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो और विदाउट एनी फर्दर डिले हम शुरू करेंगे टिप नंबर 1 के साथ। सबसे पहली टिप, फोकस ऑन योर यूएसपी। माय डियर फ्रेंड, अगर आपको क्राउड से स्टैंड आउट करना है तो आपको अपना यूएसपी पता होना चाहिए। यूएसपी मींस यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। यस माय डियर फ्रेंड, यू हर्ड इट राइट। आपका पर्सनल यूनिकनेस क्या है उसको आपको वहां पे हाईलाइट करना होगा। अपनी यूएसपी को एस्टैब्लिश करने के लिए आपको शेयर करनी है आपकी स्ट्रेंथ, आपकी अचीवमेंट्स और आपका एक्सपीरियंस। अपनी अचीवमेंट्स को आपको क्वांटिफाई करके बताना है। आप क्या इंपैक्ट ड्राइव कर सकते हो उसको आपको क्वांटिफाई करके बताना है। क्या एक्सपीरियंस आपने गेन किया, पास्ट में आपने ऐसा कुछ किया जिससे बहुत बड़ा एक इंपैक्ट क्रिएट हुआ, उसको न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करके आपको बताना है, ताकि आप एक सॉलिड कैंडिडेट प्रूफ हो जिसके पास अच्छी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, जिसके पास स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल है और जो कॉम्प्लेक्स बिजनेस सिचुएशंस को हैंडल करना जानता है। राइट, अब हम बढ़ते हैं सेकंड टिप की तरफ, जो कि है टू बी रेडी टू डिस्कस योर प्रोजेक्ट्स एंड इंटर्नशिप। फर्स्ट टिप में जहां मैंने आपको बताया कि आपको अपनी यूएसपी इस्टेब्लिश करनी है, यहां मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपने कोई प्रोजेक्ट्स किए हैं, कोई इंटर्नशिप किए हैं, उसके ड्यूरिंग आपकी जो लर्निंग्स रही होंगी, राइट, उनको आपको यहां पे एम्फेसिस करना है। क्योंकि अगर आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है तो आप अपना एक क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश कर सकते हो। आपने जो भी प्रोजेक्ट्स किए उनको रिविजिट करो कि क्या आपके प्रोजेक्ट का स्कोप था, राइट, पूरी टीम के अंदर आपका क्या रोल था उस पूरे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए, आपने क्या चैलेंजेस फेस किए, उन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया, क्या रिजल्ट आया और क्या इंपैक्ट क्रिएट हुआ। राइट, अगर आप अपने प्रैक्टिकल एग्जांपल दोगे तो आप अपनी वैल्यू को वहां पे इस्टेब्लिश कर पाओगे। थर्ड, इसी से ड्राइव होता है आपकी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी। माय डियर फ्रेंड, जो बिजनेसेस हैं उनको आपसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाना है। राइट, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी को वो जज करना चाहते हैं कि कैसे आप कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को टैकल करोगे, कैसे आप प्रॉब्लम सॉल्वर बनोगे। सो इंटरव्यू के दौरान आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है कि आप कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल डेटा को एनालाइज कर सकते हो, पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हो और उसके बेस पे इंफॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। राइट, और साथ ही साथ आपको अपना थॉट प्रोसेस बताना है कि डिसीजन मेकिंग के लिए आपका थॉट प्रोसेस क्या है। आप अगर किसी रिजल्ट पे पहुंचे हो तो क्या सोच के इस रिजल्ट या इस कंक्लूजन पे पहुंचे हो। तो अगर आपने क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी को वहां पे आपने प्रूफ किया तो आपकी सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। करेक्ट, अब हम बढ़ते हैं फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज जो वहां पे आपको ख्याल रखनी है। फोर्थ पॉइंट है शोकेस योर इंडस्ट्री नॉलेज। माय डियर फ्रेंड, अगर आप एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री में करियर बनाना चाहते हो या जो हायरिंग हो रही है वो एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए हो रही है, तो आपको अपनी उस इंडस्ट्री की नॉलेज को काफी हाईलाइट करना है। आपको उस इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग करके जानी है कि मैक्रो लेवल पे वो इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है, लेटेस्ट उस इंडस्ट्री की क्या न्यूज हैं, जो रिसेंट इवेंट्स हुई हैं वो इंडस्ट्री को कैसे इंपैक्ट करेंगी, उनकी आपको अंडरस्टैंडिंग करके जानी है। इससे आप इंटरव्यूअर को एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हो कि आप उस इंडस्ट्री की नॉलेज भी रखते हो और सीरियस हो उस इंडस्ट्री में काम करने के लिए। राइट, और ये आपको बहुत ज्यादा सेट अपार्ट करता है बाकी कैंडिडेट से जो जेनरिक इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। पांचवा पॉइंट है प्रिपेयर फॉर टेक्निकल क्वेश्चंस। माय डियर फ्रेंड, फाइनेंशियल एनालिस्ट की जो जॉब है ना, काफी टेक्निकल रोल है। राइट, सो आपको अपने फंडामेंटल्स ना सिर्फ बेसिक बल्कि एडवांस भी पॉलिश करके जाने हैं, तैयार रहना है किसी भी तरह के डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। राइट, सो ये क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, एक तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल डेटा को एनालाइज करना, राइट,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ना, अकाउंटिंग के फंडामेंटल्स अच्छे होने चाहिए, फाइनेंस के आपके फंडामेंटल्स अच्छे होने चाहिए और साथ साथ आपको वैल्यूएशन की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। सो इंटरव्यू में जाने से पहले आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने की, डिस्काउंटेड कैश फ्लो यानी कि DCF वैल्यूएशंस की प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रैक्टिस करके जाओ, राइट, ताकि आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम मिले तो आप उसको कॉन्फिडेंटली वहां इंटरव्यू के अंदर सॉल्व कर सको। नेक्स्ट 6th टिप है आस्क इंटेलिजेंट क्वेश्चन। माय डियर फ्रेंड, फाइनेंशियल एनालिस्ट जैसे कि मैंने आपको बोला बहुत ही क्रिटिकल थिंकिंग वाले होते हैं। सो बेसिकली अगर आप स्मार्ट क्वेश्चन पूछते हो तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट करेगा कि ये पर्सन जो है कॉन्वर्जेशन को क्रैक करना जानता है। आप इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछो जैसे कि कंपनी की ग्रोथ स्ट्रैटेजी क्या है, फ्यूचर में कंपनी की क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या ग्रोथ प्लान है, कैसे कंपनी स्टैंड आउट करती है मार्केट में कंपटीशन से, राइट, तो कितना बड़ा रोल है फाइनेंशियल एनालिस्ट का इस कंपनी की ग्रोथ स्टोरी के अंदर और फ्यूचर में क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आप अपने लिए एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट। तो इससे क्लियर होगा कि आप एक एम्बिशियस कैंडिडेट हो, आप इंटेलिजेंट कैंडिडेट हो और ये आपको सेट अपार्ट करेगा। क्योंकि काफी लोग जब पूछा जाता है ना, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस, चुपचाप बोलते हैं नो क्वेश्चंस, राइट। तो ये आपकी एक अपॉर्चुनिटी है कि अपना एक बेस्ट इंप्रेशन क्रिएट करो। इंटरव्यूअर से भी सुनो, इंटरव्यूअर को भी जज करने का आपको मौका मिलता है कि इंटरव्यूअर कैसा है, कैसा आपका रिजल्ट आने वाला है, वो भी आप काफी कुछ समझ सकते हो कि इंटरव्यूअर कैसे आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है आपके क्वेश्चन पे। लेकिन मेक श्योर टू आस्क स्मार्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो इंटरनेट पे उस कंपनी के बारे में अवेलेबल नहीं है वो चीजें पूछो। सिर्फ जस्ट फॉर नेम से फर्जी क्वेश्चन मत पूछना है इंटरव्यूअर से, करेक्ट है। अब हम बढ़ते हैं 7वें टिप की तरफ। 7वां टिप है बी फ्लेक्सिबल एंड अडॉप्ट। माय डियर फ्रेंड, हर एक इंटरव्यूअर का अलग अलग स्टाइल होता है। कुछ लोग आपको कंफर्टेबल बनाना चाहेंगे, कुछ लोग आपको नर्वस करना चाहेंगे, राइट। आपको इंटरव्यूअर की साइकोलॉजी समझनी है और थ्रू आउट द इंटरव्यू प्रोसेस कूल काम कंपोज रहते हुए एडॉप्ट करते जाना है, राइट। पूरे इंटरव्यू में आपसे प्रॉब्लम सॉल्विंग कराई जाएगी, केस स्टडी के क्वेश्चंस होंगे, टेक्निकल क्वेश्चंस होने वाले हैं और साथ ही साथ आपके बिहेवियरल क्वेश्चन भी होने वाले हैं। सो टाइम टू टाइम आपको गियर शिफ्ट करने हैं, इंटरव्यूअर की टोन के हिसाब से अडॉप्ट करना है और उसी तरह से आपको आंसर करने हैं, स्पेसिफिकली बिहेवियर वाले क्वेश्चन। माय डियर फ्रेंड, आप टेक्निकली कितने भी अच्छे हो लेकिन आपका अगर उनको एटीट्यूड ठीक नहीं लग रहा तो वो भी आपको हायर नहीं करेंगे। तो आपको बहुत ज्यादा अडॉप्टेबल और फ्लेक्सिबल वहां पे शोकेस करना है अपने आप को। इसी से ही मिलता हुआ नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 8, स्टे काम एंड कंपोज। काफी बार इंटरव्यूअर सिर्फ आपको नर्वस करने के लिए बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछते हैं और सिलेक्शन का वो डिसाइडिंग क्राइटेरिया नहीं होते। अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप अपोलोजाइज करो और बोलो मैं सीख लूंगा, लेकिन नर्वस नहीं होना। कई बार इंटरव्यूअर आपको इंस्टिगेट करते हैं, आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करते हैं, आपसे बहस करते हैं, लेकिन तो भी आपको काम कंपोज रहना है। क्योंकि फाइनेंशियल एनालिस्ट का जो एक काम होता है वो एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों स्टेक होल्डर से काम करना होता है। तो ये बेसिकली आपकी एबिलिटी चेक करने के लिए किया जाता है कि आप प्रेशर में कैसे बिहेव करोगे, आपका रियल बिहेवियर कैसा है, राइट। तो इस सिचुएशन को भांपते हुए कूल काम कंपोज्ड माइंड से आपको आंसर्स देने हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं 9th पॉइंट की तरफ। टिप नंबर 9, एम्फेसाइज ऑन योर ग्रोथ पोटेंशियल। माय डियर फ्रेंड, एम्प्लॉयर किनको हायर करना चाहते हैं? ऐसे लोग जो लर्निंग के लिए फ्लेक्सिबल हो, जो लर्न करना चाहते हो और लर्निंग के साथ ही ग्रोथ होती है। तो एज अ फ्रेशर आपको इंटरव्यूअर को कॉन्फिडेंस दिलाना है कि आप लर्निंग में बहुत ज्यादा बिलीव करते हो, आप नए चैलेंजेस लेने के लिए तैयार हो और अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए और ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट करने के लिए बहुत ज्यादा कमिटेड हो। अपना यहाँ पे कमिटमेंट आप लर्निंग और ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा शोकेस करोगे, राइट। क्योंकि कंपनी भी चाहती है कि आप लर्न करो, ग्रो करो और ऑर्गेनाइजेशन में लंबे टाइम तक रुको। किसी भी डम कैंडिडेट को कोई कंपनी ऑब्वियसली नहीं हायर करना चाहती, अंडरस्टूड। लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट जो बहुत लोग नहीं करते वो है अप्रोप्रिएटली फॉलोइंग अप, जो कि है हमारा टिप नंबर 10। जैसे ही आपका इंटरव्यू कंप्लीट होता है विद इन 6 to 10 आवर्स आप एक थैंक यू मेल भेजिए। ये थैंक यू मेल का जो पर्पस है ना सिर्फ अपना ग्रेटिट्यूड शो करना है इंटरव्यूअर के लिए और कंपनी के लिए कि उन्होंने आपको इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी दी, साथ ही साथ ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है अपनी वैल्यू को रीस्टैब्लिश करने की। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पोजीशन है और उनको 2 लोगों में कंफ्यूजन हो रहा है कि किसको हायर किया जाए और आप थैंक यू मेल भेजते हो, अपनी वैल्यू को रीस्टैब्लिश करते हो, तो जो एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट आप क्रिएट करते हो इंटरव्यू के माइंड में, उससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आपको इंटरव्यू के एंड में बताया जाता है कि कितने दिनों में आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आपको तब तक रिजल्ट नहीं आया तो उसके 1 या 2 दिन बाद आप फॉलोअप के लिए भी ईमेल कर सकते हो। ये भी आपके सिलेक्शन के चांसेस को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। इससे पता चलता है कि कैंडिडेट सीरियसली इंटरेस्टेड है हमारी कंपनी में वर्क करने के लिए, राइट। सो माय डियर फ्रेंड, आई होप ये 10 टिप्स आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगे। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो
और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बताना चाहता हूँ, बैंकिंग सेक्टर में अगर आप करियर बनाना चाहते हो तो हमारा कोर्स मैं भी बैंकर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। उसकी डिटेल्स जो है आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगी। इस कोर्स के अंदर इनरोल करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर दिया हुआ है, जाइए और जाके इनरोल कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।